हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। विषय का नाम है जीबीएस। यस, जीबीएस, गुलियन बेरे सिंड्रोम। एग्जैक्टली जो इसका पूरा नाम है वो एलजीबीएस है, लैंड्री गुलियन बेरे सिंड्रोम। यस, आपने सही सुना, लैंड्री गुलियन बेरे सिंड्रोम। आपने देखा होगा हमारे देश के एक स्टेट से काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जो लैंड्री गुलियन बेरे सिंड्रोम के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफिकेशन कि हमें उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, केसेस ऑलरेडी वहां पे हैं। और जो केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे या तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली क्या होता है, सुपर स्पेशलिटी और हायर स्पेशलिटी जो होते हैं तो वो उस केसेस को रिपोर्ट कर लेते हैं बिकॉज दे आर एग्जैक्टली अवेयर अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर, हिस्ट्री टेकिंग एंड ऑल पार्ट ऑफ द पेशेंट। बट जहाँ पे पेरीफेरी में एक स्मॉल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बैठे हैं जो जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पे मैक्सिमम क्राउड आ रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम क्राउड आता है यूजुअली कफ का, कोल्ड का, पोस्ट वायरल स्क्वेले का, वीकनेस, इन सारी कंप्लेंट्स का, तो वहाँ पे हमें एक एडवाइजरी ऐसी जारी करनी चाहिए ताकि लोगों तक इसके सिम्टम्स एग्जैक्टली पहुँचे, लोगों को पता चले कि इसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, क्या लक्षण है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है। अगर आप एक क्वेश्चनियर तैयार किया जाए हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से और एक गाइडलाइन तैयार की जाए और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए टू ईच एंड एवरी स्मॉल लेवल ऑफ द स्टेट और टू द कंट्री, कि अगर आपको इसका क्वेश्चनियर में से आउट ऑफ 10 5 चीजें मिलती हैं तो आप इस केस को एटलीस्ट रिपोर्ट कीजिएगा टू ए पर्टिकुलर नंबर। वो फिर इसको एक एक्सपर्ट ओपिनियन करवाएं इस केस की, भाई इसमें कोई ऐसे लक्षण तो नहीं है वो जीबीएस से मैच कर रहे हो, लैंड्री गुलियन बेरे सिंड्रोम से मैच कर रहे हो, तो वो इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। अब क्या है, केसेस काफी केसेस तो ऐसे होते हैं जिनमें सेल्फ रिकवरी होती है क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही हमारी बॉडी के खिलाफ हो जाता है। एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन बिल्कुल पैक्यूलियर है। पैक्यूलियर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट है वो डिजीज से। एक तो इसमें एक्यूट होता है, कई बार एक्यूट फेज में क्या होता है, इसके 4 वेरिएंट है, AIDP, अमान, अमसान एंड MFS, मिलर फिशर वेरिएंट और मिलर फिशर सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो यूजुअली असेंडिंग होती है, पैरों से लेके ऊपर सिर तक जाती है। अगर हम स्पैन कैप की बात करें तो ये कैप हो गया हमारा सिर और ये हो गए पैर, तो ये पैर से चलती है और पैर भी हमारे 2 हैं तो ये फिर क्या करेगी, दोनों पैरों से स्टार्ट होती है, एक में स्टार्ट नहीं होती है। तो इट इज ए सिमेट्रिकल बाइलेटरल असेंडिंग वीकनेस होती है। तो नीचे पहले पैरों में आएगी, पैरों से फिर ये काफ मसल में, थाई में, पेट में और कई बार छाती की मसल, रेस्पिरेटरी मसल्स में चली जाती है, जिसमें पेशेंट को कई बार वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है और क्रिटिकल फेज होता है और कई बार मोर्टेलिटी भी हो जाती है और 1-2 केस में रिपोर्ट भी हुई है, आप न्यूज में देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई आउटब्रेक होता है, पर्टिकुलर केस होते हैं, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन करेगा कौन, आइडेंटिफिकेशन हायर सेंटर्स पे तो हो जाएगी, लेकिन पेरिफ्री में कैसे होगी, पेरिफ्री में होगी क्वेश्चनियर तैयार करके, एक एडवाइजरी जाहिर करके कि हम उसको सबमिट करें और वो डाटा वहां तक भेजे, पर्टिकुलर सेंटर बनाया जाए, नोडल हेड बनाया जाए, एक नोडल ऑफिस बनाया जाए इस बीमारी से संबंधित, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन्स की टीम बनाई जाए पर्टिकुलर स्टेट में, ताकि जो बाकी लोग हैं इस केसेस को वहां तक, इस केसेस को रिपोर्ट करें वहां तक कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स आए हैं हमारे पास, तो क्या ये हो सकता है। सस्पिशियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी इज ऑल अबाउट द इम्पेंडिंग डूम। उससे पहले ही, क्रैश करने से पहले हमें पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कई बार क्या लेट फेज में पेशेंट आता है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, गोल्डन पीरियड है वो लॉस हो चुका होता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज रिपोर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन, R फॉर रिपोर्टिंग करना इसको जरूरी है। उसके बाद कंफर्मेशन, IRC, आइडेंटिफिकेशन, रिपोर्टिंग एंड कंफर्मेशन, ठीक है, टू द नोडल ऑफिसर। तो IRCN, आइडेंटिफिकेशन, रिपोर्टिंग, कंफर्मेशन एंड N फॉर नोडल ऑफिस। जो भी न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन्स का रहेगा, N को हम रिप्लेस करते हैं। तो IRCN मोड हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन, रिपोर्टिंग, कंफर्मेशन, और उसके बाद हमें न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन जो है इसको हाई अलर्ट पे केसेस को लेंगे ताकि हमें पता चले कि पेरिफेरी में और भी केसेस अवेलेबल हैं, क्योंकि नहीं तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा एग्जैक्टली कितनी रिपोर्टिंग इन केसेस की है। तो हमें बेसिक, एक तो पॉपुलेशन को अवेयर करना पड़ेगा इसके लक्षणों के बारे में, स्मॉल वीडियो जारी करके या फिर बता के कैसे इसके लक्षण आते हैं। दूसरा क्या है, इसमें पैटर्न जो है वो असेंडिंग पैरालिसिस का पैटर्न है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा, इसमें ब्लैडर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, पेशाब में कोई दिक्कत नहीं आती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई भी लूज मोशन,
कफ, कोल्ड, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कोई लक्षण पिछले 3 हफ्ते में पेशेंट को तो नहीं आए थे, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रीसीडिंग इवेंट्स इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीसीडिंग इवेंट मतलब कुछ ना कुछ इसमें वायरल इन्फेक्शन की इन्वॉल्वमेंट जरूर रहती है, कैंपेलोबैक्टर है या दूसरे हैं, तो ये चीज़ आइडेंटिफाई हमें करनी पड़ेगी। फर्स्ट, अबाउट द एज ग्रुप, यूजुअली यंग एज में होता है, मेल पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। सेकंड, असेंडिंग वीकनेस होती है, पैरों से स्टार्ट होगी, पाँव में, थाइज में, पेट में, उसके बाद एब्डोमिनल मसल्स में जाएगी। बायलेटरल सिमेट्रिकल होगी, मतलब दोनों तरफ इन्वॉल्वमेंट होगी। वीकनेस ऐसी होगी, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, जैसे चप्पल तो नहीं निकल रही पैरों से, लैटरिन जाने के बाद आप खड़े नहीं हो पा रहे, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होती, पहले लूज मोशन, वॉमिटिंग या कोई ऐसी कोई आपको इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था थोड़े दिनों के अंदर, एकदम से सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही, पहले चल पा रहे थे आज खड़े ही नहीं हो पा रहे हो, परसों चल पा रहे थे कल खड़े नहीं हो पा रहे, आज पैरों को ही नहीं हिला पा रहे हो। ये ऐसे 5 क्वेश्चनियर तैयार करके टू द रिमोटेस्ट प्लेस, स्मॉल PHC, पेरिफेरल हेल्थ सेंटर जो होते हैं वही आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी सुपर स्पेशलिटी तक केस आएगा, नहीं तो केस ही नहीं पहुंच पाएगा। केस तब पहुंचेगा फुलमिनेंटी में पहुंचेगा या फिर सीरियस हो जाएगा जब वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी या पेशेंट क्रैश हो रहा होगा, क्योंकि जो अर्ली वार्निंग साइंस थे वो हमने इशू ही नहीं किए थे। तो एक स्टेट गवर्नमेंट को हायर प्रायोरिटी पे एक तो ये एडवाइजरी जारी करनी चाहिए टू द रिमोटेस्ट प्लेस ऑफ द स्टेट और टू द कंट्री, के सभी को इनके साइंस की आइडेंटिफिकेशन हम कर पाएं और इनको प्रॉपरली रिपोर्ट कर पाएं। IRCN को एक्टिवेट करना पड़ेगा इस मॉडल को, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी है, वो इवन वो न्यूरोफिजिशियन है, न्यूरोसर्जन है, टू एट एनी इवन रिसर्च सेंटर कि लैंड्री गुलियन बेरे सिंड्रोम के केसेस कभी भी अभी तक हिस्ट्री को उठा के देखे, जो बुक मेरे सामने है, बाइबल ऑफ द मेडिसिन है, तो वहां पे भी मेंशन नहीं किए गए कि केसेस एकदम से कहीं पे आए हों। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आउटब्रेक 1। सेकंड थिंग, ऑटो इम्यून के नेचर की जो डिजीज होती है वो एकदम से रिपोर्ट नहीं होती हैं। तीसरी चीज, इसमें सभी केसेस में कोई कॉमन सिम्टम्स तो नहीं है, कोई कॉमन हिस्ट्री तो नहीं है जैसे वैक्सीनेशन की, क्योंकि 1976 में, 1970, 1992 और 1994 में यूएस में कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए थे जहां पे वैक्सीनेशन के बाद कई GBS के वेरिएंट्स फाइंड आउट किए गए थे। तो ऐसा कुछ तो नहीं है, और इट इज एग्जैक्टली GBS और समथिंग एल्स, कोई और ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो मिमिक कर रही है इसकी GBS की सिम्टम्स के साथ और GBS ना हो। तो इन चीजों पे हायर एक्सपर्ट्स को एक बार रिव्यू का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट एज पर द वी आर गोइंग एज पर द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और गोइंग एज पर द टेक्स्ट, तो कहीं ना कहीं पे इनकी इन्वेस्टिगेशंस में कोई ओवरलैप हो रहा हो ऐसा कुछ, तो इन चीजों को हमें एक बार रिव्यू करके, ताकि पर्टिकुलरली ये GBS ही है, इन चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा और ये इट इज नॉट समथिंग एल्स, क्योंकि केसेस जो हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेट से आए हैं। उन केसेस में क्या सिमिलरिटीज है, एज की, सेक्स की, ट्रैवलिंग की, या फिर कोई वैक्सीनेशन विदिन 2 ईयर्स 6 मंथ्स, या कुछ ऐसी हिस्ट्री है, कोई प्रीसीडिंग इवेंट्स है, ये 5 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई प्रायोरिटी पे हमें देखनी पड़ेंगी, ताकि हम इन केसेस को, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा है कि कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें शायद 1-2 में मोर्टेलिटी भी हुई है, न्यूज़ में जैसा दिखाया गया है, तो आई हैव नॉट एग्जैक्टली द डाटा, पर इन प्रायोरिटीज पे हमें देखना पड़ेगा। तो 2 मॉडल हमें तैयार करने पड़ेंगे, वन इज पेरिफेरी मॉडल एंड सुपर स्पेशलिटी मॉडल ऑफ रिव्यू। पेरिफेरी मॉडल फॉर एग्जैक्टली केसेस को आइडेंटिफिकेशन, रिपोर्टिंग एंड देयर कंफर्मेशन, एंड टू द नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्म करने का, पर्टिकुलर हर बंदे को पता होना चाहिए ये लक्षण है, ताकि मिस ना हो जाए अर्ली फेज में, वो ये सारी चीजें पूछे ही अगर ऐसा कोई वीकनेस का केस आता है। कई बार क्या होता है, हम वीकनेस को लाइटली ले लेते हैं, डॉक्टर साहब पैरों में ना दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा, 3-4 दिन पहले बुखार आया था, अरे कोई नहीं वायरल फीवर होगा, वायरल फीवर की वजह से हो जाता है, और वो फिर 3-4 दिन के बाद आता है, डॉक्टर साहब अब तो पैर उठ ही नहीं रहे हैं, चप्पल भी नहीं पहन पा रहा, मैं तो लैटरिन पेशाब करने भी नहीं उठ पा रहा, बेड पे ही करवा रहे हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वहां पे हमने जो 3 दिन पहले ही जो सस्पिशियस करना था उसमें हम 3 दिन लेट हो गए, या फिर 5 दिन बाद आया, बिल्कुल ही रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है, वेंटिलेटर या मैकेनिकल वेंटिलेशन की सपोर्ट है, तब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द केस। तो अर्ली रिपोर्टिंग, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज द की ऑफ हायर सर्वाइवल रेट। और रिव्यू ऑफ दीज केसेस के ऑटो इम्यून है, एकदम से इतने केसेस आना थोड़ा सा dicey about the diagnosis. So thank you very much. Keep spreading this video so that this reaches to the each and small level periphery center, और जो भी प्रैक्टिस करते हैं पेशेंट के टच में रहते हैं, ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें। यस, GBS
नॉट GBS, LGBS, लैंड्री गुलियन बरे सिंड्रोम। तो जिसको हम ध्यान में रखें और ये लक्षण मिलते हैं तो उनको तुरंत से तुरंत रिपोर्ट करें या एक हायर रिव्यू जरूर लें। कहीं पे भी आप बैठे हैं, गांव में बैठे हैं या फिर आप एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बैठे हैं, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरी लाइफ काउंट्स, एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट, गोल्डन आवर, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। कीप कनेक्टेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। हैव ए गुड डे। थैंक यू।